नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें राजधानी जयपुर की, जहां पर रीट मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सतीश पूनिया के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं की मौजूदगी में जोरदार प्रदर्शन सिविल लाइन फाटक पर इस वक्त जारी है। मुख्यमंत्री आवास को घेरने की योजना भारतीय जनता युवा मोर्चा की, और इससे पहले इनको सिविल लाइन फाटक पर रोक दिया गया है। पुलिस बल की मौजूदगी में लगातार जोर आजमाइश की जा रही है। दिखाई पड़ रहे हैं युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें प्रदेश अध्यक्ष जो हैं इस का नेतृत्व कर रहे हैं। तो जो पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनमें गुस्सा है और वो अभ्यर्थियों के जरिए और बैरिकेड पार करके बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो सिविल लाइन फाटक तक पहुंच गए हैं। और अब लाठीचार्ज हो गया, आप देखिएगा लाठियां बरसा रही पुलिस एक साइड में, कई जगह धक्का मुक्की यहाँ पर हुई पुलिस के साथ में। पुलिस फिलहाल संयम बरत रही है और वो फिलहाल लाठीचार्ज करने से बच रही है, लेकिन बहुत जोर आ रहा है पुलिस को कि वो कब तक ये चीज़ें बर्दाश्त करती रहेंगी, क्योंकि बैरिकेड के ऊपर तक चढ़ गए हैं बीजेपी के कार्यकर्ता और बहुत ही गुस्से में दिखाई पड़ रहे हैं युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं और खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं इस का नेतृत्व कर रहे हैं। तो जो पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनमें गुस्सा है और वो अभ्यर्थियों के जरिए और बैरिकेड पार करके बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो सिविल लाइन फाटक तक पहुंच गए हैं। और अब लाठीचार्ज हो गया, आप देखिएगा लाठियां बरसा रही पुलिस एक साइड में, कई जगह धक्का मुक्की यहाँ पर हुई पुलिस के साथ में। पुलिस फिलहाल संयम बरत रही है और वो फिलहाल लाठीचार्ज करने से बच रही है, लेकिन बहुत जोर आ रहा है पुलिस को कि वो कब तक ये चीज़ें बर्दाश्त करती रहेंगी, क्योंकि बैरिकेड के ऊपर तक चढ़ गए हैं बीजेपी के कार्यकर्ता और बहुत ही गुस्से में दिखाई पड़ रहे हैं युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं और खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं इस का नेतृत्व कर रहे हैं। तो जो पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनमें गुस्सा है और वो अभ्यर्थियों के जरिए और बैरिकेड पार करके बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो सिविल लाइन फाटक तक पहुंच गए हैं। और अब लाठीचार्ज हो गया, आप देखिएगा लाठियां बरसा रही पुलिस एक साइड में, कई जगह धक्का मुक्की यहाँ पर हुई पुलिस के साथ में। पुलिस फिलहाल संयम बरत रही है और वो फिलहाल लाठीचार्ज करने से बच रही है, लेकिन बहुत जोर आ रहा है पुलिस को कि वो कब तक ये चीज़ें बर्दाश्त करती रहेंगी, क्योंकि बैरिकेड के ऊपर तक चढ़ गए हैं बीजेपी के कार्यकर्ता और बहुत ही गुस्से में दिखाई पड़ रहे हैं युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं और खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं इस का नेतृत्व कर रहे हैं। तो जो पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनमें गुस्सा है और वो अभ्यर्थियों के जरिए और बैरिकेड पार करके बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो सिविल लाइन फाटक तक पहुंच गए हैं। और अब लाठीचार्ज हो गया, आप देखिएगा लाठियां बरसा रही पुलिस एक साइड में, कई जगह धक्का मुक्की यहाँ पर हुई पुलिस के साथ में। पुलिस फिलहाल संयम बरत रही है और वो फिलहाल लाठीचार्ज करने से बच रही है, लेकिन बहुत जोर आ रहा है पुलिस को कि वो कब तक ये चीज़ें बर्दाश्त करती रहेंगी, क्योंकि बैरिकेड के ऊपर तक चढ़ गए हैं बीजेपी के कार्यकर्ता और बहुत ही गुस्से में दिखाई पड़ रहे हैं युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं और खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं इस का नेतृत्व कर रहे हैं। तो जो पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं
में गुस्सा है और वो अभ्यर्थियों के जरिए ये आंदोलन का आगाज है। मेरिट के अभ्यर्थियों से निवेदन करूंगा कि वो ट्विटर से बाहर आकर जाति पंथ मजहब छोड़कर अपने जायज मांगों के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा का साथ दें। मैं भाई हिमांशु जी का अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने पूरी युवा टीम को ऊर्जावान करके आज ये बड़ा प्रदर्शन यहाँ राजधानी में किया है। इसकी गूंज पूरे राजस्थान में जाएगी। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद 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 अशोक गहलोत मुर्दाबाद। तो आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को। उन्होंने कहा है कि राजस्थान के नौजवानों से मैं अपील करता हूं कि इस आंदोलन में कूदें। और इस वक्त दो अलग अलग तस्वीरों के साथ हम आपको बता रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें राजधानी जयपुर से सिविल लाइन फाटक के ठीक पास की तस्वीरें हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। रीट मामले को लेकर के लगातार सीबीआई जांच की मांग की जा रही है और इसी बीच यहां पर पुलिस और बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के बीच में हल्की झड़प भी देखने को मिल रही है। तो बीजेपी कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस ने इन्हें रोका। सिविल लाइन से पहले बैरिकेडिंग की गई थी, हालांकि उस बैरिकेड को पार करके सिविल लाइन फाटक तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। सतीश पूनिया की मौजूदगी है और साथ ही साथ अन्य नेताओं की मौजूदगी भी यहां पर। भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से इस प्रदर्शन का ऐलान किया गया था। अभी पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में लगातार झड़प की तस्वीरें सामने आ रही है। पुलिस कोशिश कर रही है कि किसी तरह से जो कार्यकर्ता है, प्रदर्शनकारी है, उनको यहां से सिविल लाइन फाटक से आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। वहीं लगातार भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि वे सिविल लाइन फाटक को पार कर सकें। तो दोनों के बीच में इस बात की जद्दोजहद, और ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, दो अलग अलग तस्वीरें हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल की यहां पर तैनाती है, वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल मौके पर मौजूद हैं। बाबूलाल, क्या स्थिति है इस वक्त? पुलिस अपने व्हीकल में बैठा करके अब ले जा रही है जी। बहुत ही उम्मीद नहीं थी पुलिस को भी और बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आ जाएंगे। सतीश पूनिया से बोल रहे हैं। सतीश पूनिया को हम सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे हैं सतीश पूनिया? ओवरऑल यहाँ पर जो बाकी के कार्यकर्ता है जिनके चोट आई है उनकी क्या स्थिति रहेगी? ओवरऑल आपका आंदोलन कब तक जारी रहेगा? आपका आंदोलन कब तक जारी रहेगा? अध्यक्ष को चोटें आई, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। कलेक्ट्रेट का भी घेराव जारी रहेगा। विधानसभा के सदन में भी पूरे मुखर तरीके से अपनी आवाज उठाएंगे। ये फिल्म का ट्रेलर है, अब शुरुआत है इसकी। सतीश पूनिया को आपने फिर से सुना है, गिरफ्तारी दी है पुलिस ने, उनको पुलिस की गाड़ी में बैठा लिया है। कई कार्यकर्ताओं को भी यहां से पुलिस की तरफ से हिरासत में लिया गया है। ये दो अलग अलग तस्वीरों के साथ एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त सिविल लाइन फाटक की आप देख पा रहे हैं। उन्होंने सतीश पूनिया ने कहा है कि आंदोलन अभी जारी रहेगा, अभी इसका आगाज है और बाकी की जगहों पर भी वे लगातार घेराव करेंगे। सीबीआई जांच की मांग भारतीय जनता पार्टी के खेमे से की जा रही है। सिद्धार्थनगर थाने लेके जा रही है, आप बेल कराएंगे या नहीं कराएंगे? बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता उनको यहाँ से अब ले जाया जा रहा है और ये सब लोग यानी कि दूर ले जाकर छोड़ने की एक परंपरा रही है कि जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है तो पुलिस दूर ले जाकर छोड़ देती है। अब देखना होगा कि इन पर कार्रवाई क्या अमल में आती है। क्या सतीश जी उम्मीद थी इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आएंगे, ज्यादा ही आगे कुछ? बिल्कुल उम्मीद थी, अगली बार इससे भी ज्यादा आएंगे। भारतीय जनता पार्टी आंदोलन जारी रहेगा, रुकने वाला नहीं है। कि गिरफ्तारी देने के साथ इनके साथ तमाम जो और दूसरे कार्यकर्ता सतीश पूनिया भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ये कह रहे हैं, इस बात को बार बार कह रहे हैं कि आंदोलन अभी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि लगातार काफी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे थे। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की तरफ से कॉल था और इस वक्त यहां पर पुलिस जो है प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर
रवाना हो रही है। दूर छोड़ने की बात बाबूलाल धायल हमारे सहयोगी मौके पर मौजूद हैं, वो कह रहे थे और जिस तरीके से बता रहे थे काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे। इतनी उम्मीद पुलिस को भी नहीं थी कि इतनी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचेंगे और इसके बाद पुलिस को एक कड़ी मशक्कत ज़रूर इन कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए करनी पड़ी है कि ताकि कानून व्यवस्था खराब नहीं हो, सिविल लाइन फाटक को क्रॉस नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पर लगातार झड़प भी देखने को मिली। उससे पहले एक बैरिकेड लगाया गया था, वो बैरिकेड जो है वो बीजेपी कार्यकर्ताओं की उस तरफ से पार कर दिया गया। उसके बाद सिविल लाइन फाटक के बैरिकेड पर इनको रोका गया। यहाँ पर झड़प भी हुई है, कुछ पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया। इसके बाद पुलिस के वाहनों में प्रदर्शनकारियों को भर करके ले जाने की कोशिश शुरू कर दी है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सतीश पूनिया बैठे हुए पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी में नजर आ रहे हैं और यहाँ से इस बात को उन्होंने कहा है कि यह आंदोलन जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह यहाँ पर एक नजर आ रहा है, क्योंकि नेतृत्व के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष उनके बीच में मौजूद और बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से कॉल था हालांकि, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में सतीश पूनिया की मौजूदगी कार्यकर्ताओं को उत्साह से भरती हुई नजर आई और यही वजह रही शायद कि कार्यकर्ता यहाँ तक पहुँच गए। और चूँकि सिविल लाइन फाटक तक कार्यकर्ता पहुंचे थे, इसके बाद अब पुलिस की गाड़ियों में इनको बिठा लिया गया है काफ़ी कार्यकर्ताओं को। कई कार्यकर्ता अभी भी नारेबाजी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के झंडे लेकर के। और ये तस्वीरें आप देखिए, जो दूसरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है यहाँ पर पुलिस की तरफ से। ये जो पूरा इलाका है सिविल लाइन फाटक का, इसके आगे ठीक आगे थोड़ा सा मीटर दूरी से ही यहाँ पर पूरा वीवीआईपी इलाका शुरू हो जाता है इसी सिविल लाइन फाटक की इस तरफ से, जहाँ पर जो अगर बात करें तो मुख्यमंत्री आवास से लगा करके राजभवन और तमाम मंत्रियों के आवास हैं और इसीलिए काफ़ी जो सिक्योरिटी के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से हाई प्रोफाइल इलाका माना जाता है। जब भी कोई प्रदर्शन होता है सिविल लाइन फाटक पर ही रोक दिया जाता है। आज भी ठीक वैसा ही हुआ। उससे पहले के बैरिकेड को भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने क्रॉस कर लिया, पार कर लिया, लेकिन उसके आगे भारी पुलिस बल की मौजूदगी और बड़ी कड़ी बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई थी। उसके बाद अब पुलिस ने जो तमाम प्रदर्शनकारी है उनको वाहनों में भरकर दूर ले जाने के लिए कोशिश शुरू कर दी है। कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। सतीश पूनिया भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको भी हिरासत में लिया गया है और माना यह जा रहा है कि दूर ले जाकर के प्रदर्शन स्थल से अब छोड़ दिया जाएगा उनको। और इसके साथ ही ये प्रदर्शन अब लगभग करीब खत्म हो गया है। हमारे साथ सहयोगी बाबूलाल धायल मौके से लगातार जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, अभी क्या कुछ अपडेट है, किस तरह की स्थितियां इस वक्त आप देख पा रहे हैं? बाबूलाल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अभी भी जो है मैदान से हटने को तैयार नहीं है जी। तो सतीश पूनिया को यहाँ से पुलिस हिरासत में लेकर के और लेके जा रही है, डट गए और उसको फ्रैक्चर हो गया, राज्यपाल को फ्रैक्चर हो गया। वो रहा राज्यपाल, अरे वो रहा, उसको वो रहा। तो बाबूलाल धायल मौके पर मौजूद है। बाबूलाल, कुछ कार्यकर्ता चोटिल भी हुए हैं इसमें। जी, पुलिस की लाठी से आप देख सकते हैं। एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और पुलिस के लाठीचार्ज से कार्यकर्ता कुछ घायल भी हुए हैं। यहाँ पर उनको अब अस्पताल ले जाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। काफ़ी बड़ी संख्या में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे थे। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और इसके बाद पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में हल्की झड़प हुई। कई कार्यकर्ताओं के घायल होने की खबर है। कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। बाबूलाल मौके पर मौजूद हैं। जी बाबूलाल, बाबूलाल, क्या माना जाए अब जो ये स्थिति, ये जो प्रक्रिया होती है आखिर के अंदर कार्यकर्ताओं को बसों में भर करके, पुलिस के वाहनों में भरकर दूर ले जाकर के छोड़ने की, तो क्या ये समाप्त माना जाए या अभी भी लगातार आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं कार्यकर्ता? जी, दरअसल इतनी ज्यादा भीड़ वहां पर कार्यकर्ताओं की है, इतनी नारेबाजी है, हल्ला शोरगुल है। तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर और ये आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर नारेबाजी की। रीट परीक्षा मामले को लेकर के आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने रीट
परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। साथ ही इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है। सतीश पूनिया भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष लगातार अपने कार्यकर्ताओं का, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का नेतृत्व करते हुए नजर आए और उन्होंने कहा है कि आगे आने वाले दिनों में लगातार अलग अलग जगहों का घेराव होगा, जिला कलेक्ट्रेट का भी घेराव करेंगे और ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। बाकी बेरोजगारों से भी उन्होंने अपील की है कि इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी युवा मोर्चा का साथ दें। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस की झड़प भी हुई है कार्यकर्ताओं के साथ। कुछ कार्यकर्ताओं के घायल होने की भी खबर है और उन कार्यकर्ताओं को अब अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को एक पुलिस की गाड़ी में बिठा करके ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें अलग अलग 2 तस्वीरें हैं। लगातार जोरदार प्रदर्शन यहां पर बीजेपी की तरफ से और जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी आक्रामक दिखाई दे रही है, सीबीआई जांच की मांग और रीट परीक्षा को कैंसिल करने की मांग लगातार यहां पर की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ रीट भर्ती मामले को लेकर के एसओजी की जांच जारी है। कई लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है और लगातार अभी गिरफ्तारियों का सिलसिला भी चल रहा है। बाबूलाल हमारे साथ मौके पर मौजूद हैं, सीधे बाबूलाल का रुख कर लेते हैं। बाबूलाल, क्या स्थिति है मौके पर? पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी, बीजेपी कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज भी करना पड़ा और अब सतीश पूनिया सर नमस्ते। अब सतीश पूनिया जो है उनको यहाँ से ले जाया गया है। दूसरे जो कार्यकर्ता उन्होंने भी गिरफ्तारी दे दी है और अब जो है थोड़ा सा माहौल यहाँ पर थोड़ा सा सामान्य होता दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे या तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया या फिर जो है उनको हिरासत में या वो यहाँ से चले गए हैं। तो कुल मिलाकर के और हालात अब जो थोड़े यहाँ पे सामान्य होते दिख रहे हैं, लेकिन ना तो पुलिस को इतना अंदाजा था कि इतनी संख्या में लोग आ जाएंगे और ना बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उनको पता था कि इतनी बड़ी पुलिस के साथ झड़प हो जाएगी। सोहेल राजा यहाँ के सीओ, उनसे बात करते हैं। सोहेल साहब, क्या बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने जाति की पुलिस के साथ भिड़ने की कोशिश की? थोड़ा बताइएगा। पुलिस भी यहाँ पर ज़्यादा कुछ बोल नहीं रही क्योंकि काफ़ी मेहनत करने में हनुमान प्रसाद मीना है, उनसे पूछते हैं। हनुमान जी, इतना कुछ करना नहीं चाहिए था, प्रोटेस्ट करना था तो शांतिपूर्ण भी कर सकते थे। बिल्कुल शांतिपूर्ण हुआ है, किसी तरह का कोई नहीं है। छोटा मोटा तो इस तरह की है ना, जो बाकी बिल्कुल शांतिपूर्ण समझाइश करके लोगों ने बिल्कुल शांतिपूर्ण ये आंदोलन जो है शांतिपूर्ण है बिल्कुल। और आप देख रहे हो यहाँ पे बिल्कुल शांति है। शांति है, लेकिन पुलिस को बहुत जोर लगाना पड़ा। 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम आपने डिप्लॉय किया था, फिर उसको धत्ता बता दिया उन लोगों ने। यहाँ तक कैसे पहुँच गए? नहीं, इस तरह का कुछ नहीं है, अलग अलग कुछ है जो इनके संगठन है उसके हिसाब से यहाँ पे पहुँचे। तो कोई सिविल लाइन से यहाँ पे बिल्कुल दूर जो है इनका जो प्रोटेस्टर है वो बिल्कुल दूर खड़े हैं, आप देख रहे हैं। तो जिनको सतीश पूनिया इनको आपने हिरासत में लिया, आप इनको कहाँ लेके जा रहे हैं? देखिए वो तो अधिकारी जो बताएंगे, मेरी यहाँ पे ड्यूटी है, आप देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल शांति। तो सतीश पूनिया समेत जो बीजेपी के और नेता थे उनको यहाँ से ले जाया गया है। पुलिस अब आपको बड़ी संख्या में सिविल लाइन फाटक पे दिख रही होगी। इसके ठीक पार जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का निवास है। बीजेपी ने 2 दिन पहले CMR कूच करने का ऐलान किया था और आज जब बीजेपी का प्रोटेस्ट शुरू हो रहा था तो यकीन नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आ जाएंगे, लेकिन युवा मोर्चे ने ये जिम्मेदारी संभाली और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुँच भी गए। और जब सतीश पूनिया आए और उन्होंने जब इसका नेतृत्व किया तो युवा जो जोश है वो कुछ ज़्यादा सर चढ़ करके बोला, जिसकी वजह से इसके ठीक आगे 2 जगहों पर भी पुलिस तैनात थी, लेकिन पुलिस जो है वो रोक नहीं पाई प्रदर्शनकारियों को और वो यहाँ तक आ गए। अभी भी आप देख सकते हैं कि कुछ कार्यकर्ता जाते जाते यहाँ पर घर ज़रूर जा रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। लेकिन एक प्रोटेस्ट जिसकी कल्पना नहीं थी बीजेपी को कि इतना बड़ा हो जाएगा, वो हो गया। पुलिस की तैयारियाँ हालांकि मुकम्मल थी, लेकिन ये एहसास नहीं था कि इतनी जोर आजमाइश करनी पड़ेगी उसको। सारे अधिकारी यहाँ पर सिटी कमिश्नरेट के जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सब ने जो है कोशिश की कि उन्हें लाठीचार्ज ना करना पड़े। हैदर अली साहब, आपने कोशिश की कि शांति बनी रहे, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। नहीं, तो आंदोलन है। फिर भी जिनको आपने हिरासत में लिया उनको आप कहाँ लेके जा रहे हैं? हिरासत में लिया है, अभी फैसला करेंगे। तो अभी एक रवायत रही है कि सिविल लाइंस फाटक पर जो भी विपक्ष होता है वो जनहित के मुद्दों को लेकर के प्रदर्शन और आंदोलन करता रहा है। यहाँ पर अधिकांश बार रोक दिया जाता है, लेकिन कई मरतबा ऐसा होता है जब कार्यकर्ता आपा खो बैठते हैं और जनता के बीच में अपनी जगह कायम रखने के लिए जो विपक्ष होता है वो
कुछ ज़्यादा ही जो है जोर लगा देता है धरने प्रदर्शन और आंदोलन में। कई बार जो है लाठीचार्ज भी करना पड़ता है, पुलिस को और कार्यकर्ता आपस में भिड़ जाते हैं। आज संयम हालांकि काफ़ी बरता, पुलिस ने पूरी कोशिश की कि कानून व्यवस्था जो है बनी रहे, लेकिन जब कार्यकर्ता भीड़ ही गए और बैरिकेड्स के ऊपर से कूदते हुए सिविल लाइन फाटक तक पहुंच गए तो पुलिस को आखिरकार लाठीचार्ज करना पड़ा, क्योंकि कानून व्यवस्था की स्थिति संभालनी पड़ती है। सामने आप देखिएगा कि 108 को बुलाया गया है, 2-4 बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उनकी लाठियाँ कुछ ज़्यादा पड़ी, तो उनको अब जो है इलाज के लिए आगे लेकर जाया जाएगा। वाटर कैनन भी छोड़नी पड़ी, उसका भी इस्तेमाल किया यहाँ पर पुलिस की ओर से। इसके पार जो बैरिकेडिंग के पार जो है अब भी कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं जो अभी भी यहाँ से जा नहीं रहे हैं। तो जो युवा वर्ग है और जो अभ्यर्थी हैं प्रदेश भर के, और ईट भर्ती परीक्षा में जिस तरह के मामले एसओजी ने खोले हैं, उसके बाद से गुस्सा बढ़ता जा रहा है अभ्यर्थियों का। तो उसको आवाज़ देने के लिए बीजेपी जनता के बीच में, क्योंकि बटी बटी बीजेपी है और कई नेता हैं, कई धड़े हैं, तो सतीश पूनिया को लगा कि एक बेहतरीन मौका है जनता के बीच में एक आवाज़ बुलंद करने का। एक तो वो यहाँ पर आए और फिर उसके मैं इधर आ जाऊँगा जी। तो बाबूलाल, हालांकि इधर अब भी जो है बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। कॉल था, लेकिन अगर सतीश पूनिया यहाँ पर मौजूद रहे तो उनके साथ बाकी अग्रिम पंक्ति के नेताओं की बात करें, किनकी मौजूदगी नजर आई? यहाँ पर बीजेपी के कुछ युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं जो लेटे हुए हैं और उनका कहना है कि उनको लाठियों से चोटें आई हैं, उनको जो है एम्बुलेंस बुला करके अस्पताल में भर्ती कराने की ज़रूरत है। तो उनको यहाँ पर उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर नारे लगा रहे हैं और उनके चारों तरफ वो बैठे हुए हैं। तो प्रदर्शन जारी है, नेताओं को भले यहाँ से ले जाया गया है, लेकिन कार्यकर्ता अभी भी जमे हुए हैं, क्योंकि बीजेपी जो है वो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्डर बेस्ड पार्टी है। लिहाजा आज के इस प्रोटेस्ट में बड़ी संख्या में युवा मोर्चे कार्यकर्ता जितने भी आसपास में हैं वो आए। बिल्कुल बाबूलाल, लगातार ज्यादा दिखा दिया क्योंकि चुनाव अगले साल आने हैं, उससे पहले लेते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया गया। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द उठेंगे।